हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट के एनालिसिस करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आपके कहाँ अच्छे ट्रेड्स बन रहे थे ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। देखो, गलतियाँ सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी है। जैसे जैसे हम इनको सुधारते जाते हैं हमारे ट्रेडिंग स्टाइल इम्प्रूव होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 है। पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अभी ये डे का टाइम फ्रेम पे है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। मैं ट्रेड करती हूँ 5 मिनट में, तो मैं आपको 5 मिनट में ही बताती हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं, लेवल्स तरीके सेम होते हैं, बस क्या है कि कैंडलस्टिक चेंज होता है थोड़ा सा। कोई 10 मिनट में ट्रेड करता है तो उसको थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 11 बजे। 11 बजे ओपन होने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर हमने यहाँ लिया होता तो यहाँ हमारा प्रॉफिट बना होता, ठीक है, ये बात है। लेकिन बात यह है कि हमने क्यों लिया होता। अगर ये हो सकता है यहाँ से नीचे जाता है, लॉजिक क्या बैठ रहा है इस ट्रेड को लेने का, उस लॉजिक की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं कि क्या लॉजिक बैठ रहा है जिसकी वजह से, हालांकि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था, वो ट्रेड भी मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। फिलहाल इस लॉजिक को समझिए। देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ पेन से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ ये एक पुराना रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट आई है, ठीक है। पुराना रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे गई, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। मतलब पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो एक लॉजिक तो ये है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने बाइंग की होगी, ठीक है। कुछ लोग अब इस लेवल को थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। ये लेवल आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मतलब पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे थोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया, अभी इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग ने क्या किया, मार्केट क्लोज ओपन हुई, ओपन करते ही नीचे की तरफ ले आए। यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि मार्केट सेलिंग में है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बन गई। 51,600 से गिर के मार्केट लगभग 51,300 300 की ये कैंडल बनी है। 300, 350, 600 या 550 से ये गिरा है। मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनी है 250-300 की, तो इससे तो यही लगता है कि मार्केट में सेलिंग है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने यहाँ पे पैसा एग्जिट किया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी लेवल में ये एक पुराना रेजिस्टेंस है जो नया सपोर्ट है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रेड किया। मैं ये ट्रेड नहीं करती, मैं 9:15 से लेके कम से कम 9:45 तक तो मार्केट को देखती हूँ। आधा घंटा मेरा खुद का ट्रेड नहीं होता, जिससे हो सकता है वो करे। जब मैं पहले इस लेवल पे ट्रेड करती थी यहाँ पे, मतलब इस टाइमिंग में, तो मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाता था। यहाँ पे बहुत सारे प्रो ट्रेडर, आप यहीं पे देखो ना, आपको अभी सेलिंग दिखा दिया गया, आपको अभी बाइंग दिखा दिया गया। उसके बाद इसको थोड़ा क्लोज करके देखो, उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, लेकिन आप पहले ही लॉस करके बैठ गए। आपकी पूरी साइकोलॉजी, पूरा माइंडसेट सब एक तरह से बिगड़ जाता है, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या बैठ रहा था, मैंने कहा यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। अभी देखिए, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि ये जो, या फिर आपको पता भी होगा, जो पुरानी क्लोजिंग है, यहाँ पे पुराना जो मार्केट की क्लोजिंग होती है वो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से जो लोग आए उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। एक चीज़ तो ये हो गई, चलो ये तो काफ़ी क्विक और फास्ट ट्रेड था, इसको हटाओ। अभी दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्या है, ये एक क्लोजिंग प्राइस है,
क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मार्केट थोड़ा सा खुद को स्टेबल कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल कर रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब नीचे से आ रही तो पुराना प्राइस क्या था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेक किया, नीचे आई वापस, अब क्या कर रही है, इसको सपोर्ट बना रही है। मतलब बायर अपनी दिखा रहे कि हाँ उनमें पावर है, मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर निकलना शुरू होती है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं भी बुक करते कोई बात नहीं। ये जो पुराना रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट गिरी थी, देखो यहाँ पे भी कई लोगों ने यहाँ मार्केट स्टे की है, यहाँ पे देखो कितनी कैंडल स्टे की है, मतलब यहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो ईजिली आपका ट्रेड जो था यहाँ से शुरू होता, अगर आप यहाँ भी लेते तो यहाँ से यहाँ, ये जो लास्ट थर्ड कैंडल है, मतलब एक सेकेंड, यहाँ तक आपका प्रॉफिट, इस रेजिस्टेंस तक आपको सेफली निकल सकते थे। ये आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनता। एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, दूसरा ट्रेड क्या बन रहा था, पुराना रेजिस्टेंस एक्ट, जो पुराना रेजिस्टेंस है वो नया सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो पुराना रेजिस्टेंस, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे था, इस ट्रेड को ले भी सकते थे आप, क्योंकि वापस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एसएल रख के ले सकते थे। हालांकि ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ में प्रॉफिट मिल ही रहा है तो मैं इतना क्यों माथापच्ची करूँ। देखो जो लोग भी कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट करें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा थोड़ा डे को ग्रीन में क्लोज करना शुरू करें। अगर उनका डे ग्रीन में क्लोज होने लगा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। इसीलिए मेरा तरीका ये है फ़िलहाल, अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आपको जैसा अच्छा प्रॉफिट बुक करना है, फिर तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट प्रॉफिट बनाना नहीं, अपना डे को ग्रीन में क्लोज करना होना चाहिए। आपको यहाँ से यहाँ तक हालांकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, उसके बाद वापस ये आई है तो छोटा सा एक ट्रेड यहाँ, चाहे तो मत भी लो इसको, कोई बात नहीं। एक से दो ट्रेड से ज़्यादा दिन भर में ओवर ट्रेडिंग से भी आपका आया हुआ पैसा चला जाएगा। आप भी देखे होंगे कई बार आप 6,000 मान लिया सुबह कमा लिया और शाम तक हो सकता है 10,000 जो है माइनस में आप क्लोज हो रहे हो, या 5,000 माइनस में क्लोज हो रहे हो। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बिगनर की गलतियां हैं जो हर कोई करता है, ठीक है, जो शुरुआत में आता है। अगर आप बिगनर स्टेज पे ही रहोगे तो आप आगे कैसे जाओगे, प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। सबसे पहले अपने ट्रेड को एक या दो, इससे ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। एक ट्रेड में प्रॉफिट बन जाए बेस्ट है, कुछ भी प्रॉफिट बने। देखो रिग्रेट नहीं करना कि मैंने यहाँ से यहाँ बुक कर लिया तो मुझे अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा ये, और यहाँ से यहाँ अगर आपका छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। अब इस रिग्रेट में अगर आप दिन भर लगे रहोगे तो ये जो है ना आपका सारा पैसा ले जाके आपको लॉस में क्लोज करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक कीजिए। वैसे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, देखिए ये एक बार दो बार गिरा था, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करना लॉजिकल था। मार्केट ऐसा करती है बहुत बार कि ऊपर ले जाती है, बहुत बार यहीं से नीचे कर देती है, लेकिन ये एक सेफ जोन होता है जहाँ हम अपना पैसा बुक कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ क्या पैसा बना होगा, यहाँ पे लॉट चल रहा था 51,500। इस लॉट को देख लेते हैं कि इतने से रेंज में क्या पैसा बना होगा। अभी आते हैं 51,500, ठीक है, कॉल। कॉल 14/13 क्या तारीख है यार, 11, हाँ ये हो गया, ये लॉट ऐड हो गया। अब इसका देखिए टाइमिंग, इसको आते हैं कि ये हमें क्या पैसा दे के गया। यहाँ पे देखिए ये लॉट यहाँ से शुरू हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे चल रहा है लगभग 300 350 समझ लो, 300 320 पे चल रहा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ लॉट आ गया है 500 550, 600 को टच कर रहा है। 320 या 300 या 350 या 350 जिसने जहाँ खरीदा,
अगर 300 का चीज़ 350 का चीज़ 600 चला गया, पैसा हुआ ना डबल, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपने 750 तक। और इसमें देखो इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, यहाँ से देखो ये 600 से लेके यहाँ 750, यहाँ सिर्फ 150 की ग्रोथ है और यहाँ लगभग डबल है। 300 का पैसा 600 का तो उसको डबल कहते हैं, ठीक है। 320, 340, 50 जहाँ भी आपने लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये पैसा तो बढ़ा। तो ये एक ट्रेड काफ़ी इनफ था दिन भर के लिए, ठीक है। अब ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब आते हैं हम निफ्टी 50 में। ये तो लॉजिक मैंने आपको एक समझाया, जो बिगनर हैं उनको काम आएगा अगर आप फॉलो थ्रू हो तो। अब आते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। चार्ट को थोड़ा देखो, लॉजिक में मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाती ट्रेड में। बहुत ज़्यादा लॉजिक जब मैंने लगाया था तो मेरे सिर्फ लॉसेस होते थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाती। सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके, बेसिक चीज़ें अगर आपको याद है तो आप ट्रेडिंग में सस्टेन कर सकते हो। यहाँ पे देखो 11 तारीख है, ये डेट है 11 नवंबर। ये मार्केट की क्लोजिंग होगी, सेम तरीका देखो, क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये प्रोसेस बना। यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे गई। अब भाई जिनको 10 बजे से पहले ट्रेड करना है उनका हाल देख लिया आपने, पहले सेल हंटिंग हुई फिर अप गई, अगर यहाँ किसी ने बाइंग कर ली तो उनका भी नहीं। तो एक लॉजिक बनाओ, कैंडल को देख के बाय मत करो। यहाँ पे देखो एक क्लोजिंग प्राइस था, उसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ले लिया। उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद देखो इसको भी मैं नहीं कहती कि यहाँ तक ट्रेड लो। ये देखो पुराना रेजिस्टेंस जो है आप वहीं पे बुक कर लो, आपका पैसा उतने में ही बन जाएगा। सिंपल ट्रेड्स, सिंपल कैंडल्स, चीज़ों को देखो और समझो कि आपने कहाँ पे गलती की है, आप उस अनुसार क्या कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लेना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा चीज़ देखो, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको मार्केट आई वापस रिटेस्ट की और नीचे गिरी। यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई लेकिन वापस आई, नीचे आई, रीटेस्ट की। रीटेस्ट पे हमेशा ट्रेड जो बनता है थोड़ा सेफ होता है और आपको पैसा भी बना के देता है। तो दूसरा ट्रेड निफ्टी का यहाँ पे बन रहा था। ये थे सिंपल 2 ट्रेड्स, बाकी जिसका जैसा दिमाग वो वैसा कमा सकता है। मार्केट में कमी नहीं है कमाने वालों की और ना गंवाने वालों की, दोनों है। मेरी वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जो बिल्कुल बेसिक है, जो मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको नहीं पता चल रहा है कि वो लॉस कर रहे हैं तो क्यों लॉस कर रहे हैं आखिर, उस लॉजिक को समझाने के लिए मैं यहाँ बनाती हूँ। देखो आप कहीं से भी पैसा कमाएं, पैसा मेहनत से आता है। अगर उस मेहनत के पैसे को अगर आप ऐसे ही कहीं भी लगाएंगे अनलॉजिकल कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। आप कितने साल भी निकाल लो, मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है और फिर भी वो कुछ बदलना भी नहीं चाहते खुद में, ठीक है। तो अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा बदलाव लाइए, चीज़ों को सीखिए, कोई एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए जिसके अनुसार आप ट्रेड कर पाएँ। चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। इस वीडियो में हमें इतना ही